नेपाली संसद ने शनिवार को अपने देश के नए नक्शे को पारित करने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। नेपाल का कहना है कि 60 के दशक में भारत ने इन पर कब्जा जमा लिया था, जबकि भारत का कहना है कि सारे ऐतिहासिक दस्तावेज ये साबित करते हैं कि ये हिस्से हमेशा से भारत में शामिल रहे हैं। वहीं नेपाल की संसद में नया नक्शा पास होने पर विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिल पास होना तर्कसंगत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि बिल का आधार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और ये आपसी समझ से विवाद का हल निकालने की नीति का उल्लंघन है। As an Indian, I would not worry too much about it because we do have a institutional arrangement to discuss to discuss boundary issues, and we would be perfectly happy and satisfied to discuss it with Nepal on the basis of facts, maps, and the reality that this has emerged as an issue for Nepal. और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया, पूरी तरह से इस फैसले को बेसलेस उन्होंने बोल दिया है। देखिए, ये फैसला अपने आप में एक ऐसा फैसला है जिसकी उम्मीद तो किसी भारतीय ने की नहीं की, विश्व समुदाय ने भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं की। ये तो जानबूझकर इस तरह से आप दुश्मनी मोल लेने वाली बात कर रहे हैं। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने संसद में पारित कर दिया है एक नए नेपाल का नक्शा। अब इसमें कहीं ना कहीं कोई और सूत्रधार है और सबों को पता है चीन की शह पर ये सारी चीजें हो रही हैं और इसीलिए भारत ने बहुत ही सही प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देखिए, सीमा विवाद में आप कृत्रिम तरीके से अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कोई बदलाव आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के विदेश मंत्रालय सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भारत नेपाल की जो मौजूदा सरकार है उससे तो दूरी बनाकर रहेगा, लेकिन नेपाल में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो कायम रहेंगे। जी बिल्कुल संजीव, तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय के इस बयान को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से तर्कसंगत है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से। As an Indian, I would not worry too much about it because we do have a institutional arrangement to discuss to discuss boundary issues, and we would be perfectly happy and satisfied to discuss it with Nepal on the basis of facts, maps, and the reality that this has emerged as an issue for Nepal. तो पूर्व राजनायक को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तर्क संगत नहीं है, बिल पास जो नेपाल में हुआ है उसे तर्क संगत और साथ ही बिल भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, क्या कह रहे थे आप? देखिए, जो स्पष्ट है कि नेपाल चीन की शह पर बाकी चीजों को अंजाम दे रहा है और ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब भारत पूर्वी लद्दाख में पहले ही चीन के आमने सामने है और वो बातचीत से वहाँ मसले का हल ढूंढा जा रहा है, लेकिन कई जगह है जहाँ पर अभी भी भारत और चीन की सेना आमने सामने है। उसी वक्त लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने भूमि का हिस्सा बताने वाले नेपाल से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी और कल का जो फैसला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित कर देने का अपने निचले सदन में, वो साफ कर देता है कि नेपाल का जो फिलहाल मौजूदा नेतृत्व है वो भारत से मित्रता के पक्ष में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस जानकारी के लिए।